पुलिस जब ललिता से पूछताछ के लिए उसके घर पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला। ललिता और उसका परिवार पहले ही फरार हो चुके थे। अब पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि 13 अगस्त की रात ललिता का फोन कहां एक्टिव था। लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि घटना की रात ललिता की लोकेशन सहजानंद कॉलोनी के एक लॉज में थी। पुलिस तुरंत उस लॉज पर पहुंची और वहां पूछताछ शुरू की। लॉज के स्टाफ ने बताया कि उस दिन जिस कमरे में ललिता थी, वह कमरा देवरिया निवासी रविंद्र कुमार के नाम पर बुक था। जांच में यह भी सामने आया कि रविंद्र कुमार ललिता का ममेरा भाई है। यह सुनते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह था कि क्या रविंद्र कुमार इस हत्या में शामिल है? पुलिस स्टेशन में लाए जाने के बाद रविंद्र कुमार से पूछताछ शुरू हुई। पहले तो उसने हर आरोपी की तरह खुद को निर्दोष बताया और वारदात में शामिल होने से इनकार किया। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वह टूट गया और जयप्रकाश के कत्ल की एक ऐसी भयानक कहानी बताई जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। रविंद्र कुमार ने बताया कि जब ललिता और जयप्रकाश का रिश्ता चल रहा था, उसी दौरान ललिता बीपीएससी की तैयारी के लिए पटना चली गई। एक दिन जयप्रकाश ने ललिता को वीडियो कॉल किया तो उसने देखा कि ललिता के कमरे में उसके साथ एक और लड़का मौजूद था। जयप्रकाश ने तुरंत ललिता से उस लड़के के बारे में पूछा, लेकिन ललिता ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। ये झगड़े धीरे धीरे बढ़ते गए और जयप्रकाश को शक होने लगा कि ललिता उसे धोखा दे रही है। ललिता इस रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गई। एक दिन उसने गुस्से में जयप्रकाश से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो हमें इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जयप्रकाश यह रिश्ता खत्म करने को तैयार नहीं था। वह ललिता से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। उसने बार बार ललिता से मिन्नतें की, लेकिन ललिता अब उससे दूरी बनाने लगी थी। स्थिति तब और खराब हो गई जब ललिता ने सीधे जयप्रकाश की मां रंभा देवी को फोन किया। उसने कहा, आपका लड़का सही नहीं है, उसे समझा लीजिए, क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर जयप्रकाश का दिल टूट गया, लेकिन वह अभी भी ललिता को पाने की कोशिश में लगा रहा। यह प्रेम और अविश्वास की कहानी अब एक खतरनाक मोड़ ले चुकी थी, जिसका अंजाम इतना भयानक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। जयप्रकाश की मां रंभा देवी ने अपने बेटे को बार बार समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ललिता, तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसे छोड़ दो। लेकिन जयप्रकाश अपनी मां की बात मानने को तैयार नहीं था। उसका कहना था, उसे छोड़ दो। लेकिन जयप्रकाश अपनी मां की बात मानने को तैयार नहीं था। उसका कहना था, मम्मी, मैंने ललिता पर बहुत पैसा खर्च किया है और मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं। अगर वह शादी नहीं करना चाहती तो कम से कम मेरे पैसे वापस कर दे। ललिता ने अब जयप्रकाश से पूरी तरह बातचीत बंद कर दी थी, जिससे वह बेहद नाराज और परेशान रहने लगा। इस गुस्से और नाराजगी में उसने ललिता के साथ के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो का सहारा लिया। जयप्रकाश ने वे अश्लील तस्वीरें और वीडियो ललिता के घरवालों और रिश्तेदारों को भेज दिए। यह घटना ललिता और उसके परिवार के लिए अपमानजनक थी। ललिता जयप्रकाश से इस अपमान का बदला लेना चाहती थी। इसी के चलते उसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर जयप्रकाश को रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। पुलिस पूछताछ के दौरान ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि जयप्रकाश को मारने की साजिश के लिए ललिता लगातार उसे फोन कर रही थी। हालांकि जयप्रकाश गोवा में था और घर आने से कतरा रहा था। ललिता ने इसके बाद एक नई चाल चली। उसने जयप्रकाश को शादी का झांसा देना शुरू किया। उसने उसे विश्वास दिलाया कि अगर वह मुजफ्फरपुर आ जाए तो वह उससे तुरंत शादी कर लेगी। हालांकि जयप्रकाश को पहले से शक था कि उसकी हत्या की जा सकती है। जयप्रकाश ललिता पर भरोसा करके आखिरकार मुजफ्फरपुर आ गया। सबसे पहले वह भगवानपुर में अपने भाई के किराए के मकान पर गया। कुछ देर रुकने के बाद उसने ललिता से संपर्क किया और ललिता ने उसे भगवानपुर के एक होटल में बुला लिया।
होटल में दोनों ने साथ नाश्ता किया। वहां ललिता ने जयप्रकाश को विश्वास दिलाया कि शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उसने कहा कि उसे अपने ममेरे भाई रविंद्र कुमार के कमरे पर चलना होगा, जहां सब इंतजार कर रहे हैं। जयप्रकाश, जो पहले से ही ललिता के प्यार में अंधा हो चुका था, ललिता की बात मान गया। वह बिना किसी शक के ललिता के साथ रविंद्र कुमार के कमरे पर पहुंच गया। इसी बीच ललिता ने चुपके से अपने परिवार को फोन कर दिया और उन्हें जयप्रकाश के रविंद्र कुमार के कमरे पर पहुंचने की सूचना दी। यह वह जाल था जो ललिता और उसके परिवार ने जयप्रकाश के लिए बिछाया था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि जैसे ही ललिता के घर वाले वहां पहुंचे, उन्होंने जयप्रकाश पर हमला कर दिया। ललिता के भाई ने सबसे पहले चाकू से जयप्रकाश का गला रेत दिया। इसके बाद उसके पेट पर वार कर उसकी आंतें बाहर निकाल दीं। उन्होंने उसके शरीर पर कई और वार किए, जिससे वह मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने यह भी बताया कि इस खौफनाक हत्या की मुख्य वजह प्रेम प्रसंग था। जयप्रकाश ने ललिता के साथ कुछ प्राइवेट वीडियो और फोटो बनाए थे, जिन्हें उसने ललिता के घर वालों और रिश्तेदारों को भेजकर उसे बदनाम कर दिया था। ललिता और उसके परिवार ने इसे अपना अपमान समझा और जयप्रकाश को मारने की साजिश रच डाली। जयप्रकाश की दर्दनाक हत्या के बाद ललिता और उसके परिवार ने उसे छुपाने की पूरी कोशिश की। जयप्रकाश का शव कमरे में ही सूटकेस में भरा गया और उसे एक बोरी में डाल दिया गया। फिर उन्होंने उस बोरी को साइकिल पर रखा और उसे घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर जाकर फेंक दिया। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने ललिता के ममेरे भाई रविंद्र महतो को अरेस्ट कर लिया, लेकिन ललिता, उसके पिता किशोर महतो, सगे भाई रणजीत और संजीत और बहनोई वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी रही। कुछ दिनों बाद फरार चल रही ललिता ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके बाद उसके पिता किशोर महतो, दोनों भाई और बहनोई ने भी सरेंडर कर दिया। पुलिस ने रविंद्र महतो की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया, जो रविंद्र के कमरे से मिला। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के बयान, सबूत और घटनास्थल से मिली चीजों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।